और देखिए पूरा देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और गुड न्यूज टुडे की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन देखिए हर देशवासी के लिए गौरव और सम्मान भरा दिन है। आज सुबह लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार ध्वजारोहण किया और देश को 12वीं बार संबोधित भी किया। इस साल का आज़ादी का ये उत्सव बेहद खास है क्योंकि हाल ही में जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को पस्त किया था। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों को प्रधानमंत्री ने सैल्यूट भी किया। इसी बीच इस पूरे समारोह में जहां ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने के लिए मिली तो वहीं नए भारत की झलक भी देखी गई। लाल किले पर ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे थे और वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री लाल किले पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। और चलिए अब आपको इस कार्यक्रम की एक खूबसूरत सी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने समारोह का समापन किया और उसके बाद वो सीधा बच्चों के बीच में पहुंच गए, उनके साथ हाथ मिलाया। 15 अगस्त का ये दिन प्रधानमंत्री इस दिन बच्चों के लिए बेहद खास बना देते हैं। उसी की तस्वीर है। बच्चों में प्रधानमंत्री से मिलने की जो एक्साइटमेंट होती है, जो उत्साह होता है, वो देखिए इन तस्वीरों में। इसी बीच प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ मिलकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। एक एक से मिलना, सबसे मिलना तो संभव नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जितना ज्यादा वो मिल सकें, सबके नजदीक जाकर किसी से हाथ मिलाते हैं। 103 मिनट तक का प्रधानमंत्री का भाषण अभी तक का सबसे बड़ा, और आज देश मना रहा है 79th इंडिपेंडेंस डे। किस तरह की तैयारियां, जोश तो यहाँ देख ही सकते हैं। पीएम यहाँ आए थे। यस मैम। कैसा लगा बताइए। मैम बहुत अच्छा लगा। यस। बात की उन्होंने। यस मैम। क्या बोले आप? की मैम सबको इंटरेक्ट कर रहे थे वो, उन्होंने सबको एंथुजियाज्म से मिले। वो सब क्या बोले? वो सिर्फ हेलो किया, शेक हैंड किया या कुछ बातें भी आपसे बोली? मैम हेलो शेक हैंड। हम आपको कैसा लगा उनको देख के? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, सबसे उन्होंने हैंडशेक किया और उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा? It was a mesmerizing moment for me, and like I was so satisfied. Like last year we were not able to meet him, and this year was like we are very grateful to him, and you know I am so happy. I can't express my feelings. देखिए ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है जब प्रधानमंत्री वहाँ से इधर आते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं, कौन सी जगह से आए हैं? हम लोग नोएडा से आए हैं। नोएडा से आए हैं। कौन से स्कूल है आप लोग का? मैम हम लोग कॉलेज से हैं, इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन। ओके, कैसा लगा आज आपको यहाँ पर आके प्रधानमंत्री से मिलकर? We feel so proud that we meet our Prime Minister and we feel very honorable to see him from very close. आप ये बताइए, बिल्कुल बोलेंगी, आप भी बोलेंगी। मुझे ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? सबसे अच्छी बात लगी इंडिपेंडेंट होना। प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली कहा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट था और हम विद इन फ्यूचर बिल्कुल बन भी जाएंगे। बिल्कुल। कैसा लगा आज? आइए इधर आइए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चेहरे की मुस्कान दिखा रही हो तो दिखाइए चेहरे की मुस्कान। तो प्रधानमंत्री मिले थे आपसे या नहीं? हम मतलब हमारे रोड के साइड आए थे, बट मैंने भाई उनसे इतने नज़दीक से नहीं देख पाई। अच्छा, ओके। तो भाषण सुना सारा? हाँ जी। कैसा लगा सारा? बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात क्या थी? जो उन्होंने सिंदूर के बारे में कहा, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा, वो बहुत अच्छा था। प्रोत्साहित किया लोगों को बहुत, वो भी बहुत चीज़ अच्छी थी। मज़ा आया सुनकर। हाँ। और जब ऊपर से MI-17 गुजर रहा था, पुष्प वर्षा हो रही थी, कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत प्यारी। आप पहली बार आई हैं? पहली बार आए हैं। हाँ जी। पहली बार का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत प्यारा। अच्छा, आप बताइए। जय हिंद मैम। मैंने प्राइम मिनिस्टर रैली कैंप किया है और ये मेरा दूसरा इंडिपेंडेंस डे कैंप है। प्राइम मिनिस्टर सर को देखना इज वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस एंड आई जस्ट कांट एक्सप्रेस दैट इन द तो वर्ड। ये दूसरा एक्सपीरियंस है, कौन सा ज्यादा बेटर था, पहला या दूसरा? मैम यहाँ पे हम सर के बिल्कुल क्लोज थे, सो बट वहाँ पे आई पार्टिसिपेटेड। सो तो कैसा लग रहा था पीएम को ठीक सामने पाके? मैम बहुत बहुत अमेजिंग। कैसा लगा? पीएम मोदी से हाथ मिला के बड़ा खुश हुए। बहुत मैम कभी सोचा नहीं था कि पीएम मोदी से हाथ मिला पाएंगे। कभी मेरे तो हाथ कब आने लग गए थे, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उनसे हाथ मिला पाऊंगी। हाथ बहुत सॉफ्ट बहुत
मैं आनंद गुप्ता फ्रॉम NFSO NCC का कैडेट हूँ और मेरे से जब उन्होंने हाथ मिलाया तो मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो मेरा पहले टाइम था मेरी उनसे मिलने का और मिस्सा सीधी तो बहुत बार मिला हूँ, लेकिन इनसे मिला बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि उन्होंने हम जैसे कैडेटों और बच्चों से आगे हाथ मिलाया और उन्होंने युवाओं पर बहुत सारी बातेही कही, बहुत सी स्कीम के बारे में बताया जो कि हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। देखिए लड़कियां बोलना चाह रही हैं। मैम बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैम बहुत ही प्राउड मोमेंट था जब वो हमारे सामने से गए एंड वी वर फीलिंग वेरी कूल दैट वी सिटिंग हियर वी गॉट मैम आई फील रियली ऑनर्ड एंड प्राउड आफ्टर सीइंग द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. It was the most grateful opportunity we could ever get. The way they motivated us and encouraged. हम उनसे हाथ मिलाने से पहले घबराहट सी हो रही थी, लेकिन जब हाथ मिलाया तो महसूस हुआ कि वो व्यक्ति से हाथ मिलाना कैसा होता है जो पूरे देश को संभालता है, उसका हाथ कितना मजबूत है। जोश हाई है, आज़ादी दिवस है और आज देश मना रहा है आज़ादी दिवस और यहाँ पर युवाओं का जोश आपने देखा। पीएम से मिलना अपने आप में एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और उनसे बात की, मुलाकात की, शेक हैंड किया। यकीनन इन बच्चों के लिए कम से कम ये एक मेमोरेबल मोमेंट था। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं नवजोत रंधावा, लाल किले से। देखा जोश, तो ऐसा ही जोश एक और तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं। युवा जोश का ऐसा उत्साह पूरे देश में देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज़ादी के उत्सव में देश भर के बच्चे शरीक होते हैं। आपको लिए चलते हैं नोएडा की एक सोसाइटी में जहां आज़ादी का पर्व पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं अपने अपने तरीके से। यहाँ पर एक ग्रुप है बहुत ही छोटे बच्चों का, अभी परफॉर्म यहाँ पर ये करने वाले हैं। जरा इनके जिन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है, सिखाया है, उनसे बात कर लेते हो। ये तो बताइए इनका एज ग्रुप क्या है? बहुत छोटे हैं। यस, दे आर फ्रॉम 2.5 से 5 इयर्स तक के बच्चे हैं। 2.5 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अर्व, आपने ये क्या पकड़ा हुआ है? झंडा। ये बताइए आज के दिन, चूंकि आप खुद आर्मी में रह चुके हैं, लेकिन आज के दिन जब हम ध्वजारोहण करते हैं या आपने अभी ध्वजारोहण किया, मन में किस तरह की भावना रहती है? बहुत अच्छी भावना होती है। हमें गर्व होता है कि हम उस आर्मी के लिए, उस फौज के लिए हथियार या एम्युनिशन टेस्ट करते थे या सप्लाई करते थे जो हमारे देश की सेवा करती है। और मेरा बेटा भी एयरफोर्स में विंग कमांडर है। मेरे जो फादर थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, तो हमारा परिवार ही पूरा इसी बैकग्राउंड से आता है। मना रहे हैं, ऐसे में छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सारी प्रिपरेशंस कर रखी है क्योंकि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स हो रहा है। इस वक्त 2 प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मिश्का। मिश्का, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं क्लास 8th में हूँ और आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस कविता का एक एक शब्द सुने और अपने रक्त की एक एक बूंद में इसे महसूस करें। क्या बात है, सुनाइए।
कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना थी आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके बंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। अब ये सुनिए, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान छोड़िए चिन्ह ज्ञान तक नहीं था, तब हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला हुआ एक पत्थर, जिसे हम कोहिनूर के नाम से जानते हैं, उसे खरीद सके उतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। सिकंदर के शमबीर में उतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सिपाही के पांव की उतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाएं। तब जाकर अल्मा इकबाल साहिब ने लिखा था कि यूनान अमिश रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो होगी कि मिट्टी हस्ती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राम सिंह शेर खां कहते हैं, 2 जिस्म एक जान कहते हैं, हम जो बैठे हैं यहाँ सब मिलजुल कर, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। जवानी क्या थी ये जवानी, खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान किया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आदोश में जिसके सुभाष थे निकले लश्कर हिंद बनाया था, आदोश में जिसके सुभाष थे निकले लश्कर हिंद बनाया था। फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पर जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, संघर्षों में बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की। और पनप रही थी गरम नाल में शेखर के पिस्तौल की। ये है हमारा नया भारत, जिसकी बात आज खुद लाल किले से, वहां की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने भी की है। और इस नए भारत को आप देख सकते हैं, एक प्यारा सा और छोटा सा बच्चा यहाँ पर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका बेटा? रुद्रांश। रुद्रांश, आप क्या बताओगे? हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों से धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय क्या धुआ है दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत की वीरों में। खड़ी शत्रु की फौजदार पर आत्ममेल कर रही, सोए सिंह उठो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण के भेदी बज रही, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और रण के कंकड़ बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश तौले पर धरकर। क्या बात है, एक बार भारत माता की जय हो जाए। भारत माता की जय। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो इनके पेरेंट्स हैं खास करके, क्योंकि जाहिर सी बात है उनसे ही, बड़ों से ही जो छोटे हैं वो समझते हैं और वो सीखते हैं। ये बताइए कि आपके लिए इंडिपेंडेंस के क्या मायने हैं? इंडिपेंडेंस सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वी नो कि इसकी बहुत हमारे लिए मायने हैं। एंड आवर सोल्जर्स हैज डन मेनी सैक्रिफाइसेस फॉर दिस, सो इसलिए आज का दिन बहुत खास है। आप कुछ बोलेंगे सर? It's a very 79th Independence Day, and India is going towards the next phase, and we are going to be in among top 3 GDP across the nation, across the world. बिल्कुल, देखिए जितने भी जेंट्स हैं उनसे बात करेंगे तो वो जीडीपी की बात करेंगे, जाहिर सी बात है। आप ये बताइए, आपके लिए स्वतंत्रता दिवस के क्या मायने हैं? स्वतंत्रता दिवस आज जो हमारे इंडियन ऑफिसर्स हैं उन्हीं की वजह से हम ये दिन देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग ब्रिटिशर्स की गुलामी के अंडर काम कर रहे होते हैं, नहीं तो हम फ्रीडम से जी रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से है। जो नई पीढ़ी है वो क्या सोचती है, आप क्या सोचते हो आज के दिन को लेकर? एज वी नो कि मैम सोसाइटी पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी, बट एडमिट ऑल दैट हमें एक सेलिब्रेशन का टाइम मिलता है टू बी प्राउड कि इंडिया ने कौन कौन सी चीज़ें की है, कहाँ कहाँ महारत हासिल करी है। तो इट्स गुड कि बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि हम किस देश में रह रहे हैं और हमें प्राउड क्यों फील होना चाहिए। बिल्कुल, और ये लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए क्या बोलना है? भारत माता की जय। आप इधर आओ, उधर कैमरे के सामने इधर आओ। हाँ बोलो। हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। बोलिए, दोनों मिलके बोलिए, भारत माता की जय हो।
तो इसी तरह से यहाँ पर आपको बता दें, अलग अलग सोसाइटीज में इस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, दिन भर कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाले हैं, कई जगहों पर मैराथन यहाँ पर करवाया जा रहा है और इसी तरह से हर कोई हमारे देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंगों में सराबोर है। क्या बच्चे, क्या युवा, हर कोई अपने अपने तरीके से आज़ादी का पर्व मनाता है। तो वहीं नोएडा की एक सोसाइटी में अपने देश की संस्कृति, खूबसूरती की बच्चे ओडिसी नृत्य के जरिए प्रस्तुति कर रहे हैं। देखिए वो भी। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा की एक सोसाइटी में। हालांकि आपको बता दूं कि आज जबकि हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह जोश, उत्साह, उमंग देखने को मिल रहा है। उसी तरह से हर एक सोसाइटी अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना रही है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, आपको बता दें, यहां पर कुछ छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं जो कि अभी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को दर्शाता हुआ ओडिसी नृत्य करके हमें दिखाएंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि उन्हें क्या लगता है स्वतंत्रता दिवस को लेकर, वो क्या सोचते हैं। आप ये बताइए, आप जान रही हैं आज क्या है? हाँ जी, आज इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी। आपने ये जो ड्रेस पहना हुआ है, ये कौन सा ड्रेस है? ये ओडिसी डांस का वो क्या बोलते हैं उसको। आप कब से सीख रही हैं ये ड्रेस? मैं तीन साल से। 3 साल से आप सीख रही हैं। आप ये बताइए कि आज जो डांस फॉर्म आज आप करने वाली हैं, क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। मेरा नाम प्रिशा है। प्रिशा, आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा, आप कब से सीख रहे हो? मैं जब से मैं 3 साल की हूँ। 3 साल की थी तब से। अभी कितने इयर्स के हो? मैं अभी 8 इयर्स की। 8 इयर्स की हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे उम्र से सीख रहे हैं और अभी भी सीख रहे हैं। तो आप ये बताइए प्रिशा कि अभी जो यहाँ परफॉर्मेंस होने वाला है वो क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह का? ओडिसी डांस करने वाले हैं। हाँ, इंडिपेंडेंस डे पे हमारे लिए स्पेशल, राइट? तो चलिए बिना देर किए हुए आज के दिन इन प्यारे प्यारे बच्चों से हम देखते हैं ओडिसी डांस। श्यामला मातरम वंदे मातरम।
स्वतंत्रता के महा उत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है अपने अपने अंदाज में। एक बार भारत माता की जयकारे हो जाए बच्चों। क्यों? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे